रेसलिंग में कांस्य पदक विजेता पूजा सिहाग ने पति अजय नांदल की मौत पर लगाई न्याय की गुहार। पुलिस की अब तक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं परिवार। अजय नांदल पर ड्रग्स लेने का आरोप गलत, बोली पूजा सिहाग। आरोपी रवि से कड़ाई से करे पुलिस पूछताछ, जब होगा पूरा मामला साफ। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्रग्स का मामला नहीं आया सामने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने में भी हो रही है देरी। पूजा ने कहा, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। अगर पहले कभी ड्रग्स लेना कर दे साबित तो वापस ले लूंगी केस। सीसीटीवी में रवि खुद कार चलाकर ले आया था हॉस्पिटल। इस पूरी मामले को लेकर उन्होंने पत्रकार वार्ता की है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पूजा, आप दोनों एक दूसरे को कितने साल से जानते थे? क्या कभी आपने उसको नशा करते हुए देखा? देखो जी, मैं 8 साल से जानती थी अजय को। शादी को हमारे 9 महीने हुए, लेकिन हम एक दूसरे को 8 साल शायद कोई छोटा सा समय नहीं होता। एक सोचने की बात है, मैं भी खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो वो नशेड़ी होता तो क्या मैं उसके साथ शादी का डिसीजन लेती इतने साल के बाद? वो भी चलो कुछ टाइम जानने को हुआ, इंसान ये सोचे, पता नहीं था मेरे को, लेकिन 8 साल में हर छोटी बुरी आदत, हर छोटी अच्छी आदत का पता चल जाता है इंसान को। तो मेरे को कभी मतलब आज तक मैं ये मान ही नहीं सकती कैसे भी कि वो इंसान नशा, मेरे को बिल्कुल पता होता। और आज भी मैं ये चाहती हूँ कि हर चीज की अच्छे से जांच हो, अगर उसकी भी गलती होगी वो भी एक्सेप्ट की जाएगी। ये नहीं है कि हम उन किसी के खिलाफ हमें दोष लगाना कि उसने किया। बस ये मैं चाहती हूँ कि हर छोटी बड़ी चीज की अच्छे से जांच की जाए, कहाँ से क्या लेके आए, किसने दिया, क्या कह के, पहले भी गया है क्या वो इंसान, या सिर्फ पहली बार। क्योंकि देखो जी, मेरे को कोई भी चीज लाके दी जाएगी कि ये चीज से तुम्हारी मौत हो जाएगी, शायद कोई भी इंसान नहीं लेगा, कोई पागल भी नहीं लेगा। तो वो तो एक समझदार इंसान थे। तो ये मैं पुलिस प्रशासन से भी यही है जी। वैसे एसपी सर मेरे काफी कांटेक्ट में है, वो बता रहे हैं कि कभी भी कुछ भी आपके सामने आ रहा, मैं भी बताओ वो भी, लेकिन फिर भी मेरी संतुष्टि नहीं है कि उतनी अच्छे से कार्रवाई हो रही है। क्योंकि कोई चोरी या कोई छोटा मोटा मामला नहीं है जी, ये हमारा इंसान गया है, तो हमें दुख भी उतना ही है कि फिर भी कार्रवाई उतनी अच्छे से नहीं हो रही। एक सिविल हॉस्पिटल से 4 दिन हो चुके हैं जी, कोई भी रिपोर्ट नहीं मिल रही। कभी नेट का इशू बता रहे हैं, कभी डॉक्टर नहीं आया, तो अभी तक हमें रिपोर्ट ही नहीं मिली है कि आखिर में हुआ क्या था उसके साथ। और जैसे 2 लड़के थे उसके साथ जी, मैं खुद, मेरी फैमिली भी बाद में गई है, मैं पहले ट्रेनिंग से डायरेक्ट मुझे पता लग गया था, हॉस्पिटल गई। जो वो रवि लड़का था, वो सोनू तो साथ में ही था, वो इमरजेंसी में ही था, लेकिन जो वो रवि लड़का था वो अजय के बेड के पास ही, उसके हाथ पाँव मसला, तब तक ट्रीटमेंट कर रहे थे डॉक्टर। और 1.5-2 घंटे मैंने उसको देखा। बिल्कुल मैंने उससे पूछा, रवि क्या हुआ? उसने मेरे को एक जवाब दिया कि मैं तो था ही नहीं, मेरे को नहीं पता। और उस टाइम भी इतना अग्रेसिव माहौल था। फिर डॉक्टर ने जब ये अनाउंस किया कि वो नहीं रहे, तो फैमिली को गुस्सा आना नॉर्मल है, देखो जी। तो उन्होंने यही बोला कि जिसने भी इसके साथ किया हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो तभी वो एडमिट हो जाता है एकदम से जाके आर्मी के दिल्ली। तो ये बात कैसे मान लीजिए, हमारे पास वीडियो फुटेज भी है, आप भी होली हट से निकलवा सकते हैं। तो कैसे मान लें कि जी वो उधर एडमिट हो गया? एक तो सीधी सादी बात है, वो तो बचने के लिए एडमिट हो गया। पुलिस प्रशासन से भी मेरे की मुंह के बोल से उनके बयान लिए जाए बहुत अच्छे से। एक रिमांड के डिमांड करती हूँ जी मैं पुलिस प्रशासन से, उनके रिमांड से ही डिमांड, क्योंकि उनके साथ वो ही 2 थे, वो ही बता सकते हैं कि आखिर में उसके साथ हुआ क्या है। पहले भी वो चीजें वो अभी वो कोई कुछ बता रहा है, अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं, अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई जी कहीं से भी। आपको क्या लग रहा है, मोटा मोटा किसी ने जहर दिया है, क्या दिया है, कौन है, क्या ये दोनों हैं? खुल के बोलो आप। देखो जी, मैं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकती रिपोर्ट के बिना। उनकी बॉडी का नीला पड़ना, और इतनी शायद मैक्सिमम 30-35 मिनट में ही उनकी डेथ हो गई। तो मतलब कोई भी इंसान ये देके बोलेगा ये जहर है, कोई भी नहीं लेगा जी। तो मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ, ना मैं किसी को भी फंसाना चाहती, या मैं डायरेक्ट, अगर वो बेगुनाह है ना वो दोनों, तो वो बेगुनाह ही, बस ये चाहती हूँ मैं। हर अच्छे से जांच हो, हर छोटी कहाँ गए, कहाँ से आए, उनसे ही पूछा जा सकता है, क्योंकि साथ में तो वो दोनों थे। अच्छा, कब से जानते हैं आपके हस्बैंड उन दोनों को? काफी साल से, 8-10 साल से जानते हैं। तो पहले भी ऐसे ही जाते थे, घर पर आना जाना था? हाँ जी। तो आपको उस दिन पता था वो जा रहे हैं घूमने, पार्टी वगैरह करने? पार्टी का कोई नाम ही नहीं था जी उस दिन कि आज पार्टी भी होगी। क्योंकि उन्होंने यही, मेरी 2:45 बजे जब बात हुई थी, उन्होंने यही बोला था, और वो ऑडियो भी उनकी 1 बजे की, मैं मैच लगा के ही घर आऊंगा, बास्केट का मैच।
आपको क्या मालूम हुआ है अभी प्राइमरी स्टेज पे? क्या था, पार्टी थी या क्या था? कुछ कोई भी नहीं पता celebration चला। था? कहाँ बैठे थे वो? देखो जी, वो पता तो 3 ही लोगों को है, मेरे हस्बैंड वो नहीं रहे, दो ही है, वो हॉस्पिटलाइज है, तो पता तो उनसे ही किया जा सकता है। मैच वो एमडीयू में लगाते हैं जी, यूनिवर्सिटी में सारे इकट्ठे होते हैं, ये ग्रुप होता है उनका बास्केट का, वो सभी रेसलर को ऑडियो भेज देते हैं कि आज सैटरडे और वेडनेसडे को मैच होता है जी उनका। तो आप अपने मन की बात बताइए। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ जी, प्रशासन बहुत अच्छे से सख्ताई से इस केस को लेके, एक हल्के में लेके नहीं, कि केस बहुत आते हैं जी, दिन के केस बहुत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश जैसे हमें मेडल लेके आते तब ऊपर रखता है ना, हमारे साथ हादसा हुआ, अब भी हमें ऊपर रख के ही कार्रवाई की जाए।